हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देवोत्थान एकादशी है और देवोत्थान एकादशी हमें ये बोध देती है कि हम अपने भीतर की दिव्यता को जगाएं और उसे जगाने का समय भी आ गया है। भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागरण हमारे भीतर के चैतन्य से जागृत होने का संदेश देता है। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूं देवोत्थान एकादशी पर विशेष। देवोत्थान एकादशी अथवा प्रबोधिनी एकादशी पर त्रैलोक्य के पालनहार भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण के साथ ही सकल देव सत्ता चैतन्य होने के समस्त शुभ कर्मों के संपादन का अनुकूल समय आरंभ हो जाता है। आप देखेंगे भी आज से हमारे हिंदू धर्म में सभी शुभ कामों की शुरुआत हो जाएगी। मनुष्य में पूर्व काल से ही अपरिमित ऊर्जा, अतुल सामर्थ्य, ओज, तेज आदि पारमार्थिक विभूतियां विद्यमान हैं, जिन्हें विवेक, शुभ विचार तथा सदसंकल्प द्वारा जागृत किया जा सकता है। देवोत्थान एकादशी हमारे भीतर विद्यमान उन्हीं दिव्यताओं के जागरण की शुभ वेला है। श्री ऐश्वर्य और आयुष्य स्वरूपा मां वृंदा तुलसी के सत्य एवं धर्म स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण को यानी कि भगवान श्री नारायण को वर्ण करने से अभिप्राय ये है कि धन, यश आदि संसार की समस्त विभूतियां धर्म और सत्य की अनुगामिनी हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा के पश्चात जागते हैं और जब 4 मास वो सोते हैं तो उसे हम चतुर्मास भी कहते हैं। इसलिए इस एकादशी को देव उठनी अथवा देवोत्थानी एकादशी अथवा प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन मान्यता है कि इस एकादशी पर किए गए व्रत एवं पूजन व विचारों की सुचिता से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विचारों में अद्वितीय सामर्थ्य विद्यमान है। जीवन रूपांतरण के लिए वैचारिक सुचि संपन्नता नितांत अपेक्षित है। स्वस्थ, सकारात्मक और पवित्र विचार दिशा और दृष्टि प्रदान करते हैं। जीवन रचना में विचारों की मूल भूमिका है। शुभ विचार जीवन में सहजता, अभयता, सरसता और आनंद अनुभव को साकारता प्रदान करने वाले आध्यात्मिक बीज हैं। अतः अंतर्मन शुभ विचार संपन्न रहे, अंतःकरण में निरंतर शुभ दिव्य विचार प्रसूत हों, ऐसी सचेतता रहे। संसार की प्रायः सभी शक्तियां जड़ होती हैं। विचार शक्ति चेतन शक्ति है। उदाहरण के लिए धन अथवा जनशक्ति ले लीजिए। अपार धन उपस्थित हो किंतु समुचित प्रयोग करने वाला कोई विचारवान व्यक्ति न हो तो उस धनराशि से कोई भी काम किया ही नहीं जा सकता। जनशक्ति और सैन्य शक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं है। जब कोई विचारवान व्यक्ति अथवा नायक उसका ठीक से नियंत्रण और अनुशासन कर उसे उचित दिशा में न लगाए, तब तक वो उपयोगी नहीं हो पाती। शासन, प्रशासन और व्यावसायिक आदि कार्य एकमात्र विचार द्वारा ही नियंत्रित और संचालित होते हैं। भौतिक क्षेत्र में ही नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक विचार शक्ति ही ऐसी है जो काम आती है। न शारीरिक और ना ही सांपत्तिक कोई अन्य शक्ति काम नहीं आती। इस प्रकार जीवन अथवा जीवन के हर क्षेत्र में केवल विचार शक्ति का ही साम्राज्य रहता है। हमारे सकारात्मक विचार जीवन को नई दिशा देते हैं। यदि विचार सही व विधेयतात्मक हुए तो व्यक्ति का निर्माण सही होता चला जाएगा। हम सभी एक ही परमात्मा की संतानें हैं, अतः अन्य के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान का अभिरक्षण करना हमारा प्रथम कर्तव्य हो। धर्म वो है जहाँ छल कपट नहीं है, जहाँ धैर्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, सत्य, अक्रोध, निराभिमानता तथा अहिंसा है। इसके विपरीत यदि कोई भी आचरण या कर्म करे तो वो धर्म नहीं हो सकता। अतः एकता, सहकार, समन्वय और परस्पर प्रीति द्वारा सुलभ और दुर्लभ्य और अप्राप्य वस्तुएं भी सहज सुलभ हो जाती हैं। समन्वय जीवन सिद्धि और सफलता का मूल मंत्र है।
सभी जातियां समान हैं और सभी जातियां महान हैं। हम सभी उस एक ईश्वर की संतानें हैं। ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो तो यही चाहते हैं कि मनुष्य अपना जीवन सुख, शांति और आनंद से व्यतीत करे। परम आनंद तो परमात्मा के निकट रहने में ही है, उनकी स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना में ही है। इसलिए ईश्वर की स्तुति बहुत आवश्यक है। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को अपने से अधिक योग्य, दयालु, शक्तिशाली तथा पूज्य मानते हैं, तब हम अहंकार शून्य हो जाते हैं। स्वभाव में विनम्रता तथा सात्विकता आ जाती है, जो कि बुद्धि को संतुलित रखकर कर्म करने की प्रेरणा देती है। विवेक पूर्वक किया गया कर्म तथा अहंकार रहित प्रार्थना हमें ईश्वर के निकट पहुंचाती है। ईश्वर से प्रार्थना करते समय हम ये कहें कि हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप, सच्चा मार्ग दिखाने वाले जगदीश्वर परमेश्वर, हमें ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कराने के लिए धर्मयुक्त कल्याणकारी मार्ग पर चलाएं। हमसे कुटिलता युक्त पाप रूपी कर्म को दूर कीजिए। हम आपकी विविध प्रकार स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सत्कार नम्रता पूर्वक करते हैं। हमारा जीवन पाप से दूर हो और जो भी भाव हमें पाप करने की प्रेरणा दें, उसे हमसे दूर कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करते समय अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना करें। ऐसे दुर्व्यसन, दुर्गुणों को अपने पास ना आने दें, जिससे कि हमारे जीवन पर उनका प्रभाव पड़े। अतः जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विचारों के प्रति जागरूकता का होना और नियम संयम से जीवन जीने की आवश्यकता है। तभी हमारे भीतर दिव्यता का जागरण संभव हो सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि देवोत्थानी एकादशी से हमारे भीतर की दिव्यता का जागरण करने का समय आ चुका है। आप सभी ईश्वर की भक्ति से जुड़े, तुलसी विवाह का आनंद लें, गंगा स्नान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।